क्योंकि ये बहुत सीरियस इशू है। और किस तरह से एक माँ अपने 4 साल के बच्चे की हत्या कर देती है, और ठीक है उसका मनमुटाव है अपने हस्बैंड से, लेकिन एक बच्चे पे, और वो भी पढ़ी लिखी औरत, इतनी माइंडफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इनका स्टार्टअप है, उसके सीईओ हैं ये। तो इस तरह से एजुकेटेड आदमी इस तरह की हरकत कर रहा है जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब यूएलएम किस तरह से इस तरह के केस को हैंडल करेगा आज से 5 साल बाद या 6 साल बाद, किस तरह से हैंडल? इस तरह के कारण ही नहीं पैदा होंगे ना, जिस तरह के कारण में कोई पढ़ा लिखा एजुकेटेड आदमी ऐसे काम करता है, वो ये कारण होते हैं ना इसके। हाँ, तो वो कारण आज के सिस्टम में पैदा हो रहे हैं, तो आदमी को ऐसा करने पे मजबूर होना पड़ रहा है। तो उस समय जब ऐसे कारण नहीं रहेंगे तो फिर ऐसा आदमी करने का सोचेगा भी नहीं, या उसे करना नहीं पड़ेगा, बस ऐसे करके रुकेगा। तो उस समय के सिस्टम में कोई औरत बच्चा नहीं पैदा करेगी? अरे सर, औरत बच्चा पैदा करेगी, लेकिन वही करेगी जिसको करना है, और कोई समस्या होगी नहीं पालने की, या उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, या ऐसा है वैसा है, या पति साथ है नहीं है, इस तरह की कोई झंझट नहीं होंगे, तो फिर क्यों करेगी वो ऐसा? जिसको बच्चों से प्यार होगा वो करेगी, जिसको नहीं होगा नहीं करेगी। नहीं तो यहाँ पे औरत को बच्चे से प्यार नहीं है कि है? मुझे नहीं पता, मैंने उस केस को स्टडी नहीं किया है, लेकिन अगर किसी ने अपने बच्चे की हत्या की है तो नॉर्मल स्थितियां तो नहीं रही होंगी ना, एबनॉर्मल ही हुआ होगा कुछ। वो आप बताइए कि क्या ऐसे क्या कारण है। मैंने स्टडी नहीं किया, मैंने खाली एक न्यूज सुनी कल ही कि ऐसा हुआ है जी। हाँ, तो न्यूज तो मैंने ही सुना है, मैं कौन सा डेप्थ में जाके सूचना सेठ मैडम के पास बैठ के उनको साइकोलॉजिकली एनालाइज किया हूँ। मैं भी तो एनालाइज नहीं कर पाऊंगा ना कोई, कौन एनालाइज कर पाएगा? हाँ, मेरा तो तब तक तो उस पर चर्चा नहीं कर सकते ना। तब तक सामान्य बात तो यही है कि भाई एबनॉर्मल स्थिति घटी होगी उसके जीवन में, तभी कोई आदमी ऐसे करता है, नॉर्मली तो करता नहीं है ऐसी चीजें। तो ऐसी स्थिति क्या घट सकती है कि एक माँ इस तरह का डिसीजन ले रही है? भाई, या तो संबंधों में कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी घटी होगी, और या तो कोई और उनके अपने जीवन में कोई नेगेटिविटी घटी होगी, क्योंकि नेगेटिविटी में ही ऐसी चीजें होती हैं। तो हस्बैंड वाइफ में नेगेटिविटी घटी ना, पहली बात तो उसका असर बच्चे पे आ रहा है। हाँ, तो वो तो आएगा ही भाई। घर में एक आदमी को भी नेगेटिविटी घटेगी तो पूरे घर को असर आता है, वो रिश्तेदारों तक जाता है कई बार तो। हाँ, तो इस तरह को यूएलएम जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो कैसे हैंडल करेगा? उसके कारणों का निवारण करके, क्योंकि हर चीजें कोई कारण से होती है। अब किसी को नेगेटिविटी घट रही मतलब कुछ कारण होगा, तो उस कारण को दूर कर दे तो नहीं घटेगी फिर। अच्छा, इसका कारण जैसा कि समझ में आया है कि हस्बैंड वाइफ में झगड़े हुए, पहले तो लव अफेयर हुआ, फिर शादी हुआ, फिर बच्चा हुआ। जी जी। अब आपका यूएलएम में लव होगा कि नहीं होगा वो तो आप ही बताएंगे, और अफेयर होगा कि नहीं होगा? नहीं, वहाँ लव भी होगा, अफेयर भी होगा, शादी भी होगी, डिवोर्स भी होंगे, लेकिन ये सब होके भी किसी की भी जीवन में कोई नेगेटिव असर नहीं आएगा। ये है वहाँ पे अभी आता है। मतलब आराम से कोई लव भी करेगा, किसी के साथ भी लव कर लेगा, किसी के साथ संबंध बना लेगा, फिर डाइवोर्स भी दे देगा, करेक्ट? हाँ, वहाँ तो एक आदमी दिन में 10 डाइवोर्स कर सकता है, 10 शादी कर सकता है, 10 लव अफेयर कर सकता है। अच्छा, ऐसा है? यस, बहुत इजी है। ऐसे ही जैसे आप कहीं सड़क पर निकलते हैं, यहाँ गोलगप्पे खा लिए, फिर आगे जाके टिक्किया खा ली, फिर आगे जाके रसगुल्ला खा लिया, ऐसे खा के घर आ गए। तो ऐसे ही मतलब हम राह में चलते हुए किसी भी लड़की को किस कर लेंगे, किसी के साथ भी ले जाके सो जाएंगे, करेक्ट? हाँ, जो भी कोई राजी हो अपना कहीं भी करो, सड़क पे खड़े होके कर लो, क्या समस्या है? नहीं, राजी होना जरूरी थोड़ी जो है, हमको पसंद आ गई। अरे पसंद नहीं आ गई सर, राजी होने से है ना। जैसे आप गोलगप्पे तभी तो खाते हो जब आप खाने को राजी हो, अगले वाला खिलाने को राजी है, जबरदस्ती थोड़ी लेके खा लोगे। मतलब राजीनामा तो है ना उसमें। हाँ, वो तो दुकानदार और कॉलर के पास जाएंगे तब ना वैसे होगा। हमको राह चलते कोई भी पसंद आ गई तब क्या करेंगे? अरे सर, राह चलते कोई पसंद आ गई तो उसको निवेदन कर दिया कि भाई ऐसा ऐसा है, और उसकी भी मर्जी होगी तो अपने कर लिया। निवेदन करने से नहीं मानी तो जो चीज उसमें पसंद आ रही है वो फटाफट कंप्यूटर में डालिए, और वहां से लिस्ट आ जाएगी कि इतनी सारी लड़कियों के पास में ये सारे फिगर हैं, ये सारे फीचर हैं, और उनको अपनी रिक्वेस्ट भेज दीजिए, बस तुरंत कहीं ना कहीं से हाँ आ जाएगा, और बस कर लीजिए। और नहीं आता है तो? सर, नहीं आने की संभावना नहीं है। कंप्यूटर में
हजारों का डाटा होगा, नहीं आने का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मुझे अभी कैटरीना कैफ चाहिए और इंडिया में 1 करोड़ आदमी को कैटरीना कैफ चाहिए, तो हाँ। उनका तो फिर क्या देखो, करेंगे, मतलब उनका तो हालत खराब हो जाएगा। देखो फिर वही सवाल है। अब आपको लग रहा है कि कैटरीना कैफ एक ही होती है ना, इसलिए आपको ऐसा सवाल उठ रहा है। लेकिन कैटरीना कैफ करोड़ों की संख्या में होती है, तब तो नहीं ये सवाल उठेगा ना। तो आप पैदा करेंगे वैसे? अरे पैदा नहीं करेंगे भाई साहब, होती है, उनका डाटा नहीं है आपके पास में, एक ही कैटरीना का डाटा है बस। आपके पास डाटा नहीं दूसरी कैटरीना का है क्या, बताओ? है ही नहीं तो डाटा कहाँ से बनाएंगे? अच्छा, मतलब 7 अरब का डाटा है आपके पास, और आपको कैटरीना? पक्का है कि उसमें कोई कैटरीना नहीं है? कहाँ है कैटरीना? आपको, अरे हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ, पता नहीं ना आपको। नहीं तो मालूम तो चल जाता ना। कैसे चल जाता है? डाटा बताओ ना, डाटा कहाँ है? कैटरीना तो हीरोइन बन गई, उसकी तो न्यूज आ गई, तो आपको मालूम चल गया, नहीं तो कैसे मालूम चलता आपको? तो वैसा ही चाहिए ना, वैसा ही टैलेंटेड भी होना चाहिए। अरे वैसे ही, उससे भी कहीं ज्यादा टैलेंटेड। वो तो कैटरीना तो कुछ भी नहीं है उनके आगे, बिल्कुल एकदम। मैं ऐसी कई लड़कियों को जानता हूँ, कैटरीना पानी भरेगी उनके आगे, लेकिन आप नहीं जानते। तो फिर वो क्यों नहीं वो हाईलाइट हो रही है? अरे इसलिए नहीं हाईलाइट हो रही है कि भाई न्यूज नहीं पहुंची ना। क्यों? उसको भी तो हीरोइन बनने का मन है, करोड़पति बनने का मन है। हाँ, तो वो नहीं बन पाई कोई कारणों से। तो फिर वो उसका वैल्यू नहीं है, इसका मतलब? अरे तो वैल्यू से आपको उसके वैल्यू से मतलब है कि उसके साथ सेक्स करने से मतलब है? नहीं, वैल्यू होना चाहिए ना। अरे वैल्यू से आपको क्या लेना देना है भाई? वैल्यू तो मैं मतलब करता है भाई। अरे कमाल है, कटरीना से सेक्स करना है कि कटरीना का जो बैंक बैलेंस लेना है आपको? करना क्या है उसके वैल्यू से? बैलेंस भी मिल जाएगा तो अच्छा। कहने का मतलब देखिए, आपका वैल्यू क्यों है? आपका वैल्यू क्यों है? क्योंकि आपने यूएलएम के जैसा कुछ कार्यक्रम शुरू कर दिए। अरे भाई साहब, किसी लड़की को मुझे देख के सेक्स करने की बात होती है तो उसे सेक्स करना है कि मेरी बाकी चीजों से क्या लेना देना है? लेना देना होता है ना। हाँ, आप बताओ क्या होता है, तो फिर थोड़ा बताएंगे तभी तो पता चलेगा। जैसे मैं 1 रुपया तो दूंगा नहीं। क्यों? 4 लोग दिखेंगे तो बोलेंगे अरे यार देखो कैटरीना कैफ जो वो पिक्चर में काम की थी उसके साथ बॉयफ्रेंड है, उसके साथ देखो दोस्ती कर रहा है, उसके साथ सो रहा है, ऐसा नाम। हाँ, तो इससे क्या लाभ मिलेगा उसको? हमको लाभ मिलता है ना, तभी तो संबंध बनाते हैं। अरे सर बताइए ना, बताइए तो, जैसे क्या लाभ मिलेगा, थोड़ा सा डिस्क्राइब तो कीजिए। अच्छा लगता है जी। अरे फिर वही बात है। अरे अच्छा तो अच्छा, अरे सर जिसको आप चाहते हैं उसके साथ तो रहना बैठना उठना जितना चाहते हैं उतना अच्छा लगता है। बाकी इस बात से क्या मतलब होगा कि अरे भाई हम 4 लोगों को बताएंगे, 4 लोग भी उस समय ऐसे ही होंगे, ये चीजें स्टेटस का मामला बचेगी नहीं। अभी आज एक ही कैटरीना है इसलिए ऐसा स्टेटस का मामला बनता है। यूएलएम में भी तो एक आदमी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने वाला है ना, कि नहीं बनने वाला है? कोई तो मैनेजमेंट होगा ना, कि नहीं? मैनेजमेंट। अरे भाई साहब, वहाँ जो प्रधानमंत्री बनेगा वो प्रधानमंत्री ऐसा ही होगा जैसे एक आम आदमी होगा। आम आदमी में वहाँ प्रधानमंत्री में अंतर ही कोई नहीं है, तो अंतर नहीं है। तो काहे का स्टेटस फिर प्रधानमंत्री का? अरे क्या बात कर रहे हैं, मतलब ऐसे ही। अरे भाई साहब, आज स्टेटस होता है, वहाँ नहीं होगा ना। थोड़ा स्टडी करो ना संपूर्ण समाधान को, तो आपको पता चलेगा वहाँ स्टेटस नाम की चीज नहीं बचेगी। अच्छा ठीक है, आपकी हवा हवाई बात हो गई, ठीक है। अभी इस टॉपिक पे आ जाते हैं। अब आपका हवा हवाई प्रश्न है तो मैं क्या करूँ उसमें? हवा हवाई प्रश्न का हवा हवाई आंसर। हवा हवाई आपकी बात ठीक है अपनी जगह तो पे। आपका हवा हवाई प्रश्न आपकी जगह ठीक है। ये यहाँ पे मैटर जो निकल रहा है, ये मैटर है थोड़ा सा इमोशंस का। एक औरत अपने अंदर इतना नफरत से भर जा रही है जिस लड़के से कभी प्यार करती है। कारण खोज के बताओ, इसका कारण आप बताओगे तो मैं बता दूंगा कि ये इस कारण से हो रहा है, और वहाँ ये कारण होगा ही नहीं तो ये घटना आगे बढ़ेगी नहीं। वही तो कारण बता रहे हैं कि इमोशनल जो इंटेलिजेंस बोलते हैं, इमोशनल बैलेंस बोलते हैं, वो चीज वो कर नहीं पा रही है। उसके अंदर इतना ज्यादा नफरत पैदा हो जा रहा है। हाँ तो क्यों नफरत पैदा हो रही है? हाँ तो नफरत क्यों पैदा हो रही है बताओ? नफरत उसको पैदा हो रही है, आपस में दोनों का झगड़ा हो रहा है किसी पॉइंट को लेके। हाँ तो किस पॉइंट को लेके हो रहा है? पॉइंट जनरली वही होता है, माँ बाप का रिश्ता। लड़की बोल रही है कि मेरा माँ बाप ज्यादा वैल्यू दो, लड़का बोल रहा है मेरा माँ बाप ज्यादा वैल्यू दो। एक वो पॉइंट हो जाता है। फिर हस्बैंड वाइफ होता है। हाँ तो वो वैल्यू उनको, हाँ ठीक बात है, ऐसी वैल्यू क्यों चाहिए उनको? हाँ तो ये इसी सब छोड़, आप अभी तो शादीशुदा है ना, आपको भी तो मालूम होगा। अरे सर मेरी भी बीवी है, सब कुछ है, लेकिन उसको ऐसी वैल्यू जो चाहिए वो आज के सिस्टम में चाहिए ना। क्यों चाहिए?
देखो आपको जब भी तो समझ में आएगा। जैसे मान लो आज आज भारत में रुपया चलता है तो यहाँ रुपए की वैल्यू है, ठीक है, तो आपको भी रुपया चाहिए, मुझे भी चाहिए। अब कल को ही प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि अगले दिन से ये वैल्यू अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, तो आप भी अपनी जेब से निकाल के फेंक दोगे, मैं भी फेंक दूंगा कि नहीं फेंक दूंगा? लेकिन इमोशंस को कैसे फेंकेंगे? अरे भाई ये उदाहरण दिया है मैंने, उदाहरण तो दे दिए, लेकिन हाँ लेके जाएंगे तो ऐसे इमोशंस का होता है। जो इमोशंस आज की दुनिया में कोई मतलब रखते हैं, वो इमोशंस अगर उस दुनिया में मतलब ही नहीं रखेंगे तो उन्हें कौन रखेगा? बेमतलब का कौन आदमी रखता है कुछ भी चीज अपने जीवन में? तो उस समय मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच बातचीत होगा कि नहीं होगा? खूब सारी बातचीत होगी, लेकिन झगड़ा नहीं होगा। क्यों? बातचीत में ही वाइफ नाराज हो जाती है, वाइफ बोल रही है कि चलो पिक्चर देखने चलेंगे, हस्बैंड बोल रहा है वो बकवास पिक्चर है, हम नहीं देखेंगे। नहीं, वहाँ वाइफ के पास में 25 हस्बैंड होंगे पिक्चर देखने के लिए, जो भी राजी होगा उसको ले जाएगी, जरूरी नहीं है इसी को ले जाना। अच्छा, 25 हस्बैंड होंगे? 50 भी हो सकते हैं। अच्छा, मतलब वही रजनीश वाला फ्री सेक्स वाला? अरे रजनीश का तो कुछ भी नहीं है भाई, 2500 भी हो सकते हैं। रजनीश को कहाँ छोटे मोटे आदमी का नाम ले रहे हो आप? अच्छा, फ्री सेक्स का मतलब पूरी दुनिया में फ्री सेक्स लाने वाले हैं? तो फिर क्या समस्या है? अगर फ्री सेक्स से ये समस्या सॉल्व होती है तो लाने में क्या है? जब लोगों की डिमांड है तो आपूर्ति होनी चाहिए ना सर। अच्छा, तो लेकिन आपका ये कॉन्सेप्ट को तो सर मुश्किल से इंडिया में 1% भी आदमी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अरे सर देखो, अब जिनको सॉल्यूशन चाहिए वो एक्सेप्ट करेंगे, जिनको नहीं चाहिए वो लड़ते रहेंगे, उसमें हम क्या करें? अच्छा, तो मतलब आपका जो सॉल्यूशन है सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें हैं, इसमें कुछ है नहीं ग्राउंड लेवल पर ले जाने लायक? अरे सर, अब आपको ये देर से समझ में आएगा। देर तो 10 साल का ही टाइम ले रहे हैं ना, ज्यादा टाइम थोड़ी जो ले रहे हैं। अरे भाई आपको देर से समझ में आएगा, ऐसा थोड़ी बोला कि सबको देर से समझ में आएगा, आपकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे देर से समझ में आ रहा है? हाँ, और वो भी क्यों आ रहा है? क्योंकि संपूर्ण समाधान आप पढ़ नहीं रहे। पढ़ लोगे तो 10 दिन के अंदर ही गारंटी है कि आप ये सब समझ जाओगे। अभी जितने सवाल पूछ रहे हो इनमें से तो एक भी नहीं पूछोगे। अच्छा सर, मैंने भी किताब लिखा है हाउ टू डेवलप वन एंड ऑल, वो किताब आप पढ़े? आपने कुछ बताया नहीं उसके बारे में अभी तक के क्या है। अगर मुझे उसमें से कोई इम्पोर्टेंट लगेगा मैं जरूर पढ़ूंगा। किताब लिखे ही जाते हैं पढ़ने के लिए। तो पढ़ेंगे तब न मालूम पड़ेगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जो पर्पस आपका है वही पर्पस मेरा है। अब ऐसे मैं बोल लूं सर, मैं तो आपको सवाल नहीं पूछ रहा हूँ ना, आपके बारे में अभी मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। जब कुछ मालूम होगा और मुझे सवाल उठेगा तो मैं आपसे पूछने के पहले आपकी किताब ही पढ़ूंगा। हाँ, तो किताब तो आपको भेजा हो ना, वो किताब आप पढ़े क्यों नहीं? हाँ, भेजे है, लेकिन अभी तक आपसे मेरी जितनी बात हुई है उतने में आपके पास सवालों के जवाब नहीं थे, तो आप रुक गए। तो मैं समझ गया कि अच्छा, तो किताब में भी इसके आगे तो नहीं होगा फिर। अच्छा, तो आपके पास मतलब आइंस्टीन न्यूटन पूरा सबका नॉलेज भर दिए हैं उस किताब में, भर के ज्ञान? अरे सर, आइंस्टीन न्यूटन से मतलब नहीं है, व्यवस्था संबंधी बात हो रही है। हाँ, तो उसमें पूरा ज्ञान भर दिए हैं जितना भी। हाँ, व्यवस्था संबंधी और दर्शन संबंधी सारा ज्ञान भर दिए हैं। और मैं आपके किसी भी सवाल के जवाब को मना नहीं कर रहा हूँ कि मेरे पास जवाब नहीं है। मैं कह रहा हूँ और मेरा दावा है, आप नहीं ऐसा दावा कर रहे हैं ना, आप दावा कीजिए, मैं पढ़ लूंगा आपकी किताब। हाँ, दावा तो यही आप दे रहे हैं कि मतलब फ्री सेक्स जैसा सिचुएशन पैदा कर देंगे इस धरती पे। अरे सर, मैंने सॉल्यूशन का दावा किया है और ऐसे सॉल्यूशन हो जाएगा इस बात का दावा किया है। अब आप इसको हवाई माने या जमीन के अंदर माने या जमीन के 10 किलोमीटर ऊपर माने, अब ये तो आप जाने ना इस बात को। मैं तो चर्चा करने को तैयार हूँ। आपके मंच पे, मेरे मंच पे, किसी के भी मंच पे आप चर्चा करेंगे, मैं चर्चा करने को तैयार हूँ। अभी तो आपने खुद बोला ना कि उस समय एक औरत के पास हजारों हस्बैंड होंगे। हाँ, तो होंगे, अवेलेबिलिटी है। वो क्यों एक के चक्कर में मरेगी कि एक हस्बैंड बात नहीं मान रहा है, अब उसका दिमाग खराब हो गया। अरे 50 हस्बैंड होंगे, एक नहीं मानेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कोई तो मान लेगा, बात बन गई। और अभी के टाइम पे एक औरत सिर्फ एक ही हस्बैंड से रिलेशन में गड़बड़ा जाता है, और दूसरा हस्बैंड का जैसे ही कुछ होता है, अब मालूम पड़ता है कि कुछ अफेयर है हस्बैंड का, तो मर्डर हो जाता है, मतलब सिर्फ एक का चक्कर में। तो कहने का मतलब एक औरत के चक्कर में, एक के ही चक्कर में मर्डर होते हैं, 10-20 के चक्कर में नहीं होंगे। तो उस समय जब 10 के चक्कर में होंगे तो हमको तो लग रहा है कि मतलब 15 साल में पूरी ह्यूमैनिटी गायब हो जाएगी। नहीं, अब जो आपको लग रहा है तो उसके लिए या तो आप बोलिए कि मैं आपसे सवाल पूछूं।
क्योंकि अब जो आपको लग रहा है उसमें मैं सवाल पूछूंगा, जो मुझे लग रहा है उसमें आप सवाल पूछिए। हाँ, तो जब एक औरत आदमी के चक्कर में जैसे ही मालूम पड़ता है इसका कुछ अफेयर है तो वहाँ पे मर्डर हो जाता है। हाँ, इसलिए होंगे जी, इसलिए मर्डर हो जाता है क्योंकि आजकल के धार्मिक चीजों ने ऐसे बोल रखा है, एक पति है, पति ही परमेश्वर होता है, पति पति नहीं भगवान होता है, पत्नी पत्नी नहीं देवी होती है, ऐसी फालतू की चीजें भर रखी हैं। अब वो बेचारों को उनको मिलती नहीं उसमें, अब वो जाते हैं सेक्स करने। अब सामने वाला जो है, अब जो पत्नी है वो पति पर डिपेंड है आर्थिक रूप से। तो आप अपनी पत्नी को फ्री छोड़ रखे हैं? हाँ, बिल्कुल छोड़ रखे हैं। तो कहीं भी संबंध बनाते हैं? विशाखापट्टनम भेजेंगे? जी हाँ, कहीं भी बनाते हैं, उनकी मर्जी। विशाखापट्टनम भेजेंगे, मैं पैसे डाल दूं, टिकट कटा दूं? अरे मैं क्यों भेजूंगा, वो उनसे पूछो ना। आप फिर गलत बात पूछ रहे हैं, उनकी मर्जी, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ठीक है, उनका नंबर भेजिए, मैं बात करता हूँ उनसे। हाँ, मैं आपको नंबर भेज देता हूँ, इतनी मदद मैं आपको कर दूंगा। हाँ, नंबर उनका भेजिए, मैं उनसे बात करता हूँ। मैं बिल्कुल भेज दूंगा। मैं आपको नंबर भेज देता हूँ और आपको भी अपनी तरफ से फ्री करता हूँ कि आप उनके साथ जो भी संबंध बनाना चाहें उनकी मर्जी से बना सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो और कुछ बोलना चाहेंगे इस विषय में? नहीं, आपको कुछ और सुनना हो तो बताइए। नहीं, मतलब ये जो समस्या मैंने बताया है, एक माँ अपने 4 साल के बच्चे को अपने हस्बैंड से रिलेशनशिप में जो गड़बड़ी हुई, जो मनमुटाव हुआ, उसके वजह से हत्या तक कर दे रही है। तो समाधान है, वो ही समाधान के लिए फाइनल कमेंट दे दीजिए, फिर चर्चा को समाप्त कर देते हैं। जी, उसका फाइनल कमेंट यही है कि जिन कारणों से वो ऐसी स्थिति तक पहुंची है, संपूर्ण समाधान में वो कारण शुरू ही नहीं होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अब कैसे शुरू नहीं होंगे, इसके लिए लंबी चर्चा की जरूरत है और इस केस की पूरी स्टडी की जरूरत है कि वहाँ क्या कारण हुआ, किस वजह से हुआ, उसके बैकग्राउंड में क्या वजह बनी। वो उन सारी वजह पर अगर 6 कारण है तो अलग अलग एक एक कारण पे विचार होके और संपूर्ण समाधान में ये कारण भी नहीं पैदा होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अब 6 के 6 नहीं पैदा होंगे, तो मतलब ये सीरीज आगे नहीं चलेगी। तो ऐसे समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, तो ठीक है। अब आपके पास समाधान है ना, ज्यादा टाइम थोड़ी है, 6 साल का समय तो केवल मांग रहे। 6 साल बाद संपूर्ण समाधान आएगा, ट्रांजिशन पीरियड आएगा और पूरी दुनिया, जो हमारे मोदी जी राम राज लाने वाले हैं या प्रेम राज लाने वाले हैं, प्रेमजीत साहब प्रेम राज लाएंगे। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप इस तरह का प्रेम राज लाइए। ठीक है, जरूर। और मैं आपको अभी नंबर भेज देता हूँ बिना कोई देरी किए। ठीक है? ताकि आप अपने मार्ग पे आगे बढ़ें। ठीक है, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ठीक है, धन्यवाद।